Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College and University of Allahabad. And this is the time of psychological orientation of curriculum. Earlier to this, we have discussed epistemological orientation of curriculum, यानी कि हम लोगों ने philosophical basis, उसका दार्शनिक आधार, इवन ज्ञान मीमांसा के पॉइंट ऑफ व्यू से पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कैसी हो हमने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक ओरिएंटेशन क्या है या मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो मनोवैज्ञानिक आधार को यू कैन से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मतलब ये ज्यादा डायरेक्ट है, ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा समझ में आएगा। ए साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and learning to design effective education फोकसिंग ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि हमको साइकोलॉजी बताती है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, किस आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, है ना, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। तो ये जो आधार हमको मिलता है करिकुलम का, मनोवैज्ञानिक आधार है ये। देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस, वो विकास की किस अवस्था में है, उनकी नीड क्या है, उनके मोटिवेशन का लेवल क्या है। तो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन इन करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये किस पर मुख्य बल देता है, ये आधारित इस पे है कि लर्नर, जो सीखने वाला है, आपका विद्यार्थी है, वो कैसे सीखता है, वो कैसे वृद्धि करता है और कैसे वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इससे हम अपने शिक्षण अधिगम को सुधार सकते हैं। इट सर्व्स एज ए स्क्रीन टू डिफाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंश्योरिंग दे अलाइन विद स्टूडेंट रेडीनेस इन डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो क्या होगा कि जब हम साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन जान जाएंगे तो हम जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको अलाइन कर पाएंगे, संरेखित कर पाएंगे। किससे? विद्यार्थी की तत्परता से, उसकी रेडीनेस से, कि विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार हो, और उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस से भी। तो मेन साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन देख लेते हैं। सबके बारे में देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग बिहेवियरिज्म पढ़ चुके हैं बहुत बार। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या है? फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी कि प्रेक्षणीय व्यवहार पे ये बल देता है, और ये बल देता है किस पे? कि इन्वायरमेंट से कौन सा स्टिमुलाई, उद्दीपक आप दे रहे हैं बच्चे को। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट। तो इसका मुख्य जो सिद्धांत है वो यही है कि सीखना आदत का निर्माण है। और आदत का निर्माण कैसे होता है? जब आप स्टिमुलस देते हैं और आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है स्टूडेंट, और आप उसको कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं, यही इसका कोर प्रिंसिपल है। और करिकुलम एडेप्टेशन क्या, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा कि लीड्स टू हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन। अगर आप बिहेवियरिज्म पर आधारित करिकुलम बना रहे हैं तो आपके जो लेसन्स होंगे वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होंगे, उनके आउटकम्स क्लियर मेजरेबल होंगे, और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसिंग और ड्रिल बार बार करना है ना, हैबिट फॉर्मेशन आप सिखाएंगे। अगर आप कॉग्निटिविज्म आपका साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है तो आप क्या करेंगे? आप लर्नर को देखेंगे एक इस तरीके से कि वो एक एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है, क्योंकि वो कॉग्निटिविज्म है। आप बात कर रहे हैं, कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? इसका कोर प्रिंसिपल है कि जो लर्निंग है उसके अंतर्गत इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस आते हैं, जैसे स्टोरिंग, रिट्रीविंग और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि जो विद्यार्थी है वो सूचना को कैसे स्टोर करता है, कैसे रिट्रीव करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है। तो उसकी मेंटल प्रोसेसेस पे लर्निंग आधारित है, ये मानता है कौन? कॉग्निटिविज्म। और इसका करिकुलम एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये किस पर बल देगा? अगर आपके करिकुलम का आधार जो है, मनोवैज्ञानिक आधार संज्ञानवाद है, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग पर बल देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देंगे, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट जो होगा, और बेस किस पे होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ जिया पियाजे। ओके। फिर अगर आपका करिकुलम का साइकोलॉजिकल बेसिस या ओरिएंटेशन कंस्ट्रक्टिविज्म है तो आप क्या मानेंगे? तो आप मानेंगे जो लर्नर है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और किस पर आधारित होता है वो ज्ञान? उसके पूर्व अनुभवों पर। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड रादर देन पैसिवली रिसीव्ड। इसका मतलब कि ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी को स्वयं करना है। तो करिकुलम एप्लीकेशन इसके क्या हो जाएंगे कि हम इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स की बात करेंगे, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट्स को प्रोवाइड करने की बात करेंगे, जहाँ पे जो विद्यार्थी होगा वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा।
अगर ह्यूमनिज्म हमारा साइकोलॉजिकल बेसिस है करिकुलम का, तो हम क्या मानेंगे, हम होल पर्सन यानी पूरे विद्यार्थी पे फोकस करेंगे, उसके इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ की बात करेंगे। तो यहाँ कोर प्रिंसिपल क्या होगा कि मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक होता है एंड लर्नर्स स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा है ना अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें वो क्या कहते हैं कि जो उच्चतम अवस्था है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है। और करिकुलम एप्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा कि इसमें विद्यार्थी की नीड, उसकी इंटरेस्ट, उसके सेल्फ स्टीम को प्रायोरिटी दी जाएगी और हम एक नॉन जजमेंटल और डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट उसको देने का प्रयास करेंगे। अगर सोशल लर्निंग थ्योरी पे आपका साइकोलॉजिकल बेसिस है करिकुलम का, सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है, बंडूरा की है, तो हम क्या मानेंगे कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, मॉडलिंग से होती है। यहाँ पे हम पीयर के और टीचर को रोल मॉडल मानेंगे। तो मॉडर्न करिकुलम डेवलपर्स टिपिकली यूज एन इक्लेक्टिक अप्रोच, यानी कि जो आधुनिक पाठ्यक्रम निर्माण करता है वो एक इक्लेक्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बिहेवियरिज्म है या पूरा कॉग्निटिज्म है या पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म है या सिर्फ ह्यूमनिज्म है या सिर्फ सोशल लर्निंग थ्योरी, बल्कि वो सबके मुख्य बिंदुओं को लेकर चलते हैं जिससे कि वो डाइवर्स लर्नर की नीड को केटर कर सकें, उसके डेवलपमेंटल टास्क को, सोसाइटल डिमांड्स को। ओके तो कोर प्रिंसिपल्स करिकुलम डिजाइन में साइकोलॉजिकल बेसिस के क्या हो गए कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए भाई करिकुलम, है ना, जिससे कि आप इंडिविजुअल के डिफरेंस को, उसके इंटरेस्ट को, रेडीनेस को रिकॉग्नाइज कर सकें। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि बच्चा विकास की जिस चरण पे है आपका करिकुलम उससे अलाइंड होना चाहिए, उसके कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल स्टेजेस से। फिर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमको सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं पढ़ाना है, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं करना है, बल्कि उसका इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, पर्सनल भी करना है, नॉट जस्ट एकेडमिक कंटेंट। और एक्टिव लर्निंग की बात करेंगे, प्रमोट्स एंगेजमेंट। मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि जो विद्यार्थी है वो एक्टिव लर्नर है, पैसिव नहीं है। तो हम उसको इंटरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, हम उसको एक्सपीरियंसेस देंगे, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग की बात करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम है, ये जो आप इससे ज़्यादा मतलब साम्य आप स्थापित कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा आपका सुना हुआ है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, देन सोशल लर्निंग थ्योरी, देन ह्यूमनिज्म, है ना, बजाय इपिस्टेमोलॉजी के। वो थोड़ा सा यू कैन से कि आई फील कि आपको लगता होगा कि पॉजिटिविज्म, वो भी वैसे बहुत बार बात हुई है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म, देन क्रिटिकल थ्योरी, देन इंटरसेक्शनैलिटी एंड ऑल। तो इतना आसान नहीं है करिकुलम बनाना जो हम लोगों को मिल जाता है। खैर खैर यहाँ करिकुलम सिलेबस में अंतर है, लेकिन फिर भी मान के चलें कि सिलेबस हमको मिल जाता है, हमें लगता है बस ऐसे ही बन गया है, या अगर ऐसे ही बन गया है तो गलत है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है और बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि यही करिकुलम है जो बनाएगा वो लर्नर जो हम लर्नर बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये इसका साइकोलॉजिकल बेसिस हुआ। अब हम बात करेंगे इसके बाद सोशियोलॉजिकल बेसिस की। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।